बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? होपफुली आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2013। पिछले हफ्ते एक क्विक अपडेट, क्विक एनालिसिस आप दोस्तों के सामने मैंने किया था फ्राइडे के दिन में, और बड़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको एक लेवल बताया था। होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस टॉप वीडियो को मिस नहीं किया होगा। देन इसी तरह बैक टू बैक मेरी बड़ी कोशिश होती है, जितनी भी मार्केट की एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हो तो एक क्विकली अपडेट, एक क्विक एनालिसिस की बेस के ऊपर आप दोस्तों के दरमियान शॉर्टली जो लेवल्स हैं उनको मैं अपडेट कर देता हूँ। लास्ट अगर आपको याद हो तो कम्युनिटी के अंदर आप दोस्तों को मैंने एक एरिया बताया था सेलिंग के लिए, और मार्केट बड़ा जो है बेताब जा रही थी ऊपर बाय साइड के ऊपर। और तकरीबन अगर फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो मोस्टली बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं वो बाय साइड के ऊपर एक्साइटेड थे कि मार्केट चलें, ज़्यादा नहीं तो प्रीवियस जो एक ATH लाइक ऑल टाइम हाई का जो एक एरिया है उसको लाजिम मार्केट हिट करे। तो बड़ी क्लियर मेरी एक स्टेटमेंट थी आप दोस्तों को कि 87 90 जो भी एक मार्केट की मूवमेंट रहेगी, किसी भी ऊपर जाने वाली मार्केट के ऊपर एक एग्रेसिव यानी बाय या बुलिश मोमेंटम आपने नहीं देखना। आज के दिन में थोड़ा सा कुछ बिजी शेड्यूल था, नहीं तो सेशन डेफिनेटली लाजमी आप दोस्तों के दरमियान रखता है, क्योंकि सेशन उस बेस पे नहीं है कि आए आधा घंटा घंटा गपशप लगाई बोला चले गए, नहीं। सेशन जो है वो प्रॉपरली मेरी कोशिश होती है कि ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन किया जाए डीपली तरीके से, ना कि बस आए आधा घंटा घंटा इधर उधर की बात नहीं। एक्चुअली में जो सेशन है वो बाय स्टॉप सेल स्टॉप 10 पिप्स ट्रेजेडी के ऊपर है कि आप उसको किस तरीके से चला सकते हैं। आज के दिन अगर मुझे टाइम मिल गया, आई एम अवेलेबल, तो मैं ज़रूर सेशन करूंगा, नहीं तो कल के दिन मंडे के दिन मुकम्मल ये जो स्ट्रेटजी, अगर आपने इस स्ट्रेटजी को ही सीख लिया तो मार्केट जो मर्जी कर ले, आप डेली वेजेस के ऊपर ऑन योर कैपिटल 2 से 5% ईजिली बना लेंगे। नो फीस नो एनीथिंग, तमाम दोस्तों के लिए सेशन होगा, ऑन यूट्यूब लाइव रहेगा। तो उस पे प्रैक्टिस आप लोगों ने खुद करनी है, मेरा काम है मैं बता के चला जाऊंगा, क्योंकि हर वो स्ट्रेटजी, हर वो चीज़ जो आप दोस्तों के दरमियान ऑलरेडी बैक टू बैक जिसकी बैक टेस्टिंग हो चुकी है, रिजल्ट्स आ चुके हैं, तो तमाम तर जो स्ट्रेटजी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरी कोशिश होती है उसी स्ट्रेटजी की बेस के ऊपर आप लोगों को भी मार्केट के पॉइंट दिए जाएँ। तो अगर मेरा बन रहा है, वाई नॉट, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों का भी बन रहा होगा, और बनना भी चाहिए। ना वाला तो चक्कर ही नहीं है ना। सीधा आते हैं जी चार्ट पे। प्रीवियसली आपको याद होना चाहिए पूरी मार्केट की जो एक मूवमेंट थी, तो एक 27 28 27 29 के आसपास हमारे पास ट्रिपल टॉप का एक एरिया बन रहा था, जिसमें अराउंड मार्केट का जो एक एरिया था वो 27 25 से ऑलमोस्ट स्टार्टिंग था। मार्केट जैसे ही इस एरिया के आसपास यहाँ तक आई, एक रिवर्सल, एक डिप लिया मार्केट ने, डिप करने के बाद दोबारा मार्केट ने अपने इस एरिया को हिट किया, हिट करने के बाद एक प्रॉपर बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट के बाद फिर एक एक्सपेक्टेशन थी मार्केट कुछ एक अराउंड 30 50 पिप के आसपास अपना रीटेस्ट करे, वो रीटेस्ट से दोबारा ऊपर जाए। अब इस पूरे हफ्ते के अंदर तीन बड़ी मेजर चीज़ें हैं, आपने अपने माइंडसेट में रखना है इनको। फर्स्ट, एक तो FOMC है, दूसरा एडवांस GDP डाटा का एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है जिसका एक अच्छा खासा इम्पैक्ट रहेगा। तो अभी भी अगर तो फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो मेरे पास एक एरिया अवेलेबल है जिसको मैं कई दफ़ा लास्ट फ्राइडे में भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया था कि 27 77, अगर मैं H6 में देखता हूँ तो मेरे पास अभी भी 2777.5, यानी सम ऑफ कह लें आप पिप, 3 से 4 पिप के अंदर ये एरिया अभी भी कहीं ना कहीं बचा हुआ है। और इस एरिया का जो एक स्टार्ट है वो 27 50 से लेकर अराउंड 2750 2751 से लेकर एज लॉन्ग एज टॉप अराउंड तकरीबन 27 77 के आसपास है। ये इतना बड़ा जोन है, इतना स्ट्रांगली जोन है। और अगर डेली पिवट पॉइंट की बात करते हैं मंडे ओपनिंग के ऊपर, तो अराउंड 27 70 इशारिया 2 हमारे पास पिवट पॉइंट है। मार्केट अगर पिवट पॉइंट से नीचे सॉलिडली ब्रेकडाउन करती है तो फिर हम रीटेस्ट के ऊपर फर्स्ट का जो एक एरिया रहेगा अराउंड 27 49 48 के आसपास मार्केट को एज अ रिवर्सल और सेल साइड देखेंगे। अब इसी एरिया के ऊपर सेकंड जो एक फनामना है, क्योंकि दो एरिया रहेंगे इस पूरे हफ्ते के अंदर, एक ये एरिया रहेगा जिसका मैक्सिमम अगर डिप करते हैं तो 27 33 से लेकर राउंड अबाउट तकरीबन 27 25, ये हमारे पास की पॉइंट एरिया, डिसीजन एरिया। मार्केट जब तक इस एरिया से ऊपर रहेगी, लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम। रिमेंबर वन थिंग, मेरी एक बात याद रखिएगा, गोल्ड ऑलवेज द बुलिश मोमेंटम। हमारी मोस्टली कोशिश होती है कि गोल्ड को जितना एक अच्छे अंदाज से, यानी अगर मार्केट एक लेवल पे आती है तो गोल्ड को आप बाय करेंगे, गोल्ड आपको कभी भी किसी भी एक ब्लफ फेस के ऊपर स्टक नहीं करेगा। बट मोस्टली जो गोल्ड पे एक स्टकिंग एरिया रहता है
वो ज़्यादा सेल के ऊपर फोकस करने की वजह से तो वो एक इरिटेशन होती है सेल की। बट अभी अगर मैं बात करता हूँ इस पूरे हफ्ते में, तो मार्केट अपने सेलिंग जोन, सेलिंग प्रेशर के अंदर ही है। जब तक प्रॉपरली D1 या H6 की कैंडल 2776 या मैक्स अप टू 80 से ऊपर क्लोजिंग नहीं करती, तो उस टाइम तक आप एक प्रॉपर बुलिश मोमेंटम नहीं देखेंगे। ATH की अगर हम बात करें, लास्ट प्रीवियस तो 2790.25 के आसपास ही हमारे पास प्रीवियसली ऑल टाइम हाई है। अब इसी ऑल टाइम हाई को भी देखते हैं, और मार्केट अगर एक कैंडल, लंबी कैंडल बनाते हुए एक रिवर्सल एक विक के साथ क्लोजिंग कर जाती है डेली के पिवट पॉइंट के नीचे, तो हम इसको कंसिडर करेंगे इस एरिया को, तो बड़ा परफेक्टली एक डबल टॉप का एरिया बनेगा इस एरिया की बेस के ऊपर देखा जाए। तो इस पूरे हफ्ते में बड़ा मोहतात होकर आपको ट्रेड करनी पड़ेगी। सीधा आते हैं जी फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर। मंडे के दिन न्यू होम सेल की मीडियम इम्पैक्ट का डाटा रहेगा, और एक अच्छा खासा मार्केट में जो है आप वोलेटाइल देखेंगे। नेक्स्ट डे मंगल के दिन बात करें, सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा है, और एक तगड़ा डाटा होता है। कॉन्फिडेंस कंज्यूमर या सीबी कंज्यूमर कुछ भी बोलें, तो इसका एक अच्छा खासा जो है इकोनॉमी के ऊपर एक इम्पैक्ट रहता है। यानी आने वाले टाइम के अंदर इकोनॉमिकली जो होने वाली इन्वेस्टमेंट या की जाने वाली, या इकोनॉमिकली सिंपल इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर रिजर्व पे पड़ा हुआ जो पैसा है उसको किस तरीके से एलोकेट करके चल सकते हैं। मजीद रिजर्विंग के अंदर क्या क्या प्रोडक्ट या क्या क्या चीज़ें लाई जा सकती हैं। यहाँ पर एक मेजर पॉइंट रहेगा इस पूरे हफ्ते में कि राइट नाउ रिसेंटली ट्रंप ने कुछ एग्रीमेंट साइन किए ऑन क्रिप्टो बेस के ऊपर, और क्रिप्टो करेंसी को एज अ रिज़र्व रखने के लिए। साथ ही साथ अगर तो क्रिप्टो रिज़र्व में ओके कर दिया जाता है, डॉलर की वर्थ और क्रिप्टो की दोनों की वर्थ एक दूसरे के साथ पैरेलल और सिमिलर स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका ये मतलब कतन नहीं है कि अगर तो DXY ऊपर जा रहा है या बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी जो है वो ऊपर जा रही हैं, तो वहाँ पर आप गोल्ड को गिरता हुआ देखेंगे। गोल्ड का अपनी जगह पे अलग ही एक लेवल है, हम उसको अलग थलग मान के चलेंगे, क्योंकि एक मेजोरिटी या मेजर रिजर्व इस टाइम पे ऑल ओवर दी वर्ल्ड चल रहा है वो गोल्ड है। तो DXY के ज़्यादा ऊपर जाने की वजह से या स्पीडी गोल्ड पे उस तरीके से एक प्रॉपर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कि जी बिल्कुल ही गोल्ड फारग हो गया, क्रैश हो गया, ऐसा मुमकिन नहीं है। दैट्स वाई एक जुमला मैं अक्सर ज़रूर बोलता हूँ, गोल्ड ऑलवेज द बुलिश। एक अच्छे एरिया, स्पोर्ट एरिया पे मार्केट को आने दें, जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश। मजीद आते हैं जी नेक्स्ट डे के ऊपर। बुध के दिन न्यूज़ ना हो वैसे ही मज़ा नहीं आता, बट अर्ली मॉर्निंग 5:30 के ऊपर ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे CPI का डाटा है। देन इसी तरह ट्रिम मीन CPI रहेगा, और साथ ही साथ 7:45 के ऊपर कैनेडियन डॉलर का डाटा है, जिसमें बोस रेट स्टेटमेंट रहेगी ओवरनाइट, और साथ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी 8:30 के ऊपर। तो एक अच्छा खासा मार्केट जो है वो अपना वॉलेटाइल करेगी। बुध के दिन ही FOMC है रात 12 बजे के बाद, जो कि अगले दिन आपको यहाँ पे नज़र आएगी। और FOMC के ऊपर मार्केट जितना एक वॉलेटाइल करती है, एक अप एंड डाउन मार्केट की जो मूवमेंट रहती है, एक जुमला मैं अक्सर ज़रूर बोलता होता हूँ कि FOMC के टाइम पे कमज़ोर दिल अफराद और लो इक्विटी वाले, अगर तो आप अपना डेली का टारगेट पूरा कर चुके होते हैं, बिलो $1000 की बात कर रहा हूँ, $1000 से नीचे, फिर आप एग्जिट करें। तो जो स्ट्रेटजी थी बाय स्टॉप सेल स्टॉप वाली, जो आप दोस्तों को मैंने बतानी थी, कुछ थोड़ा सा टाइम शॉर्टेज की वजह से नहीं हो पाया। आज के दिन मैं क्लास नहीं दे पाया, बट कल के दिन मेरी बड़ी कोशिश रहेगी, आज या कल आप दोस्तों के दरमियान वो क्लास ज़रूर होगी। तो बाय स्टॉप सेल स्टॉप स्ट्रेटजी जितना FOMC के ऊपर आप लोगों को मज़ा कराएगी ना, आप कहेंगे कि ये चीज़ पहले कहाँ पे थी। सो प्लीज़ कोशिश करें कि मेरी तरफ से होने वाले जितने भी लाइव सेशंस ऑन FOMC या किसी भी एक NFP या हाई इम्पैक्ट डाटा, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ के ऊपर मेरी तरफ से जो लाइव किया जाता है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, ताकि आप उससे फ़ायदा ले सकें। अगर आप फाइनेंशियली फ़ायदा न लें, तो एक चीज़ की गारंटी ज़रूर है कि मेरी तरफ से बताई या सिखाई जाने वाली जो चीज़ें हैं, इन फ्यूचर अगर आप उस पर प्रैक्टिस करते हैं, तो डेली वेजेस के ऊपर आप 3 to 5% फॉर योर ऑन सेल्फ ईजिली निकाल सकते हैं। मज़ीद आते हैं जी जुमरात के दिन ही 6:30 के ऊपर एडवांस GTB का डाटा है, जो कि एक अच्छा खासा वॉलेटाइल, फिर रेट का कम किया जाए तो मतलब अंदरूने खाता जो है खिचड़ी बहुत टाइट पक रही है। उसके साथ में सेकंड जो न्यूज़ है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की रहेगी, और डोनाल्ड ट्रंप के आने के साथ में जो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर मामलात किए जा रहे हैं और रिजर्विंग के ऊपर जो मामलात रखे जा रहे हैं हाईली, कि भाई क्रिप्टो को किसी भी तरीके में किसी भी वे के अंदर कहीं ना कहीं एडजस्ट करवाया जाए। एडजस्ट समझते हैं ना, चलो ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा बैठने की जगह दी जाए,
तो लेटने की जगह वो अपनी खुद बना लेंगे, कुछ इस तरह वाला मामला चलेगा। नेक्स्ट डे अगर हम बात करते हैं फ्राइडे, तो फ्राइडे के दिन कोर पीईसी प्राइस इंडेक्स का डाटा रहेगा और साथ ही साथ कैनेडियन डॉलर पे भी जीडीपी का डाटा रहेगा, अनएम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स और प्रीवियस जो एफओएमसी लास्ट डे की होगी उसका भी एक हल्का फुल्का इफेक्ट जुमरात के दिन और जुम्मे के दिन आपको नज़र आएगा। न्यूयॉर्क सेशन के अंदर 7:45 में मीडियम में इम्पैक्ट न्यूज़ रहेगी शिकागो पीएमआई की। तो ये इस पूरे हफ्ते के अंदर फंडामेंटली जो न्यूज़ इम्पैक्ट या इफेक्ट रहेगा वो टोटल इस तरीके से है। तो इन तमाम न्यूज़ इम्पैक्ट या इफेक्ट के लिए ऑलरेडी ग्रुप मैंने बनाया हुआ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फॉर प्रीमियम फीस नहीं होती वहाँ पे, जो लोग डिज़र्व करते हैं फॉर लर्निंग तो प्रीमियम में डेफिनेटली ज़रूर हैं, जहाँ पे मार्केट की मेरी कोशिश होती है कि क्यों एक सॉलिडली बाय या सेल जोन बने जा रहे हैं, कौन सा एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया ज़्यादा सॉलिडली, हम किस तरीके से मार्केट के लेवल्स, मार्केट के जोन को बेस्ट वे के साथ में आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि मोस्टली ये मार्केट जो है फिजियोलॉजी अटेम्प्टिंग पे चल रही है। तो उठती हुई मार्केट के ऊपर बहुत सारे लोग कहते हैं यार ये तो गई ऊपर, हम बाय क्यों ना लगाएं। तो वहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स करना पड़ता है, रुको ज़रा सब्र करो, देखो तो सही कितना एक ट्रैप चल रहा है। तो जहाँ पे ट्रैप की एग्जॉस्टिंग होती है वहाँ पे मार्केट आपके एज टेक्निकल के मुताबिक चलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें डिपेंड ऑन कैपिटल नहीं है इसमें, इंडस्ट्री या मार्केट के अंदर यहाँ पे चीज़ें डिपेंड ऑन यूर लॉट साइज है। वो मैं अक्सर जुमला बोलता हूँ तो खोती को लो टंगा पारा हो जाता है, यानी आप उस पे इतना लोड डाल दें कि वो 5 मिनट भी आगे ना चल सके। तो मार्टिंगेल इज़ बेस्ट स्ट्रेटजी, अक्सर मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ। टॉप लेफ्ट साइड के ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे, एक पेड स्ट्रेटजी फ्री ऑफ कॉस्ट आप दोस्तों के सामने पड़ी हुई है। सीखना स्वीटी आपने खुद है, सीख लें, मेरा काम है बताना, मैं बताता रहूँगा। दोबारा आते हैं जी चार्ट पे। तो अभी तक ये एरिया जो है इस हफ्ते के अंदर 7778 का, जब तक मार्केट H6D1 प्रॉपरली इससे अबव क्लोजिंग नहीं करती, एक बड़े यानी बुलिश मोमेंटम का आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ऑलरेडी 2790 के आसपास हमारे पास ऑल टाइम हाई का एरिया है। अब अकॉर्डिंगली फेब भी अगर हम देखते हैं तो नियरेस्ट 38% का जो एरिया हमारे पास रहता है वो 2749 का हमारे पास 2748 ऑलरेडी वीकली पिवट पॉइंट है। मार्केट अगर तो इस एरिया को भी टेस्ट करते हुए दोबारा अपसाइड जाती है, ऑल टाइम हाई ब्रेक हो गया, फिर देखेंगे, फिर चेक करेंगे कम्युनिटी के अंदर और ग्रुप के अंदर, मैं आपको मजीद लेवल बताऊंगा। तो मेजर अगर इस चार्ट को D1 के ऊपर देखा जाता है तो फर्स्ट हमारे पास जो एक्सपोर्ट एरिया रहेगा अराउंड तकरीबन 27 31 32, और ये एरिया अराउंड अबाउट तकरीबन 27 11 के आसपास रहेगा। सेकंड जो हमारे पास सपोर्ट एरिया रहेगा वो अराउंड तकरीबन 26 90 से लेकर अराउंड तकरीबन 26 78 के आसपास, ये सेकंड सपोर्ट है। एफओएमसी में आप दोस्तों के साथ में होऊंगा, सो प्लीज़ कोशिश करें कि चैनल के साथ और ग्रुप के साथ जुड़ गए रहें। सेकंड चार्ट पे अगर नज़र दौड़ाते हैं ऑलरेडी अकॉर्डिंगली फेब फर्स्ट जो हमारे पास सपोर्ट एरिया रहेगा वो 27 48, और ये वीकली पिवट पॉइंट भी है। जब तक मार्केट यानी पूरे हफ्ते से मुराद ये है कि जब तक वीकेंड इसके नीचे प्रॉपर क्लोजिंग नहीं करता तो एक बड़े सेल की एक्सपेक्ट हम उस तरह से नहीं करेंगे। मार्केट वॉलेटाइल ज़रूर करेगी, बट इसी तरह स्ट्रांगली हमारे पास जो एक एरिया रहेगा यानी नो सेल जोन होगा वो 27 14 से लेकर 27 42 तक है। तो इस एरिया के अंदर उस तरीके से प्रॉपरली एक सेल जोन वो नहीं बनेगा बड़े टाइम फ्रेम के अंदर में। और रिवर्सल अगर बात करें 26 80 से लेकर 26 90 तक हमारे पास सेकंड सपोर्ट एरिया रहेगा। अब यहाँ पे मज़े का काम ये है कि नीचे वाले लेवल तो सारे बता सकते हैं क्योंकि मार्केट ऑलरेडी वहाँ पे मूवमेंट कर चुकी है। मज़ा तो तब है कि जब आप ऊपर के भी लेवल को प्रिडिक्ट करें विद कैलकुलेशन कि मार्केट कहाँ से क्या कर सकती है। तो फर्स्ट एरिया 27 90 के आसपास हमारे पास रहेगा। अगर तो यहाँ पे रिजेक्शन एज डबल टॉप के मुताबिक हमें मिलती है तो हम यहाँ पे ज़रूर रिजेक्शन के ऊपर सेलिंग देखेंगे, बट स्ट्रांगली वंस अगेन दोबारा गोल्ड ऑलवेज द बुलिश मोमेंटम। टॉप एरियाज़ की अगर हम बात करते हैं तो नियरेस्ट हमारे पास जो एक एरिया रहेगा वो 28 44 का होगा जो कि रिजेक्शन एरिया रहेगा। नेक्स्ट एरिया की अगर हम बात करें तो 28 80 के आसपास, अगर बैक प्रीवियस एनालिसिस वीकली देखा हुआ है तो उस पर मुकम्मल मैंने ये चीज़ आप दोस्तों को बताई थी। अब आते हैं जी सेकंड चार्ट के ऊपर और पिछला किया गया जितना भी हमारा एक एनालिसिस है उसका निचोड़ निकालेंगे। तो एक चीज़ मैंने बड़ी क्लियरली बताई थी कि हमारे पास ऑल टाइम हाई 27 90 91 के आसपास रहेगा। अगर ऑल टाइम हाई मार्केट ब्रेक करती है और नीचे एक मजबूत यानी रिजेक्शन साइड की तरफ अगर मार्केट को मिल जाती है तो एज लॉन्ग एज टॉप का एरिया हमारे पास जो रहेगा वो 28 78 के आसपास होगा। सिमिलर पिछले चार्ट के ऊपर यही एरिया आप दोस्तों को मैंने मेंशन किया हुआ था कि चलें 28 80 हो गया, 28 70 78 टू 80 के आसपास ये एज लॉन्ग एज टॉप का एरिया रहेगा। दोबारा आते हैं फिर इसी चार्ट के ऊपर। तो
पैरेलल चैनल का मिडल एरिया, अगर मिडल की बात करते हैं तो कैलकुलियन एक एरिया 2755 के आसपास है। डिप की अगर बात करते हैं तो इस पूरे एरिया के अंदर यानी जस्ट अ वन स्टॉप एक स्पोर्ट एरिया रहेगा जो मार्केट को यहाँ पे स्टॉप कर सकता है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी इस तरह की चीज़ नहीं है। और एक वीकली हमारे पास पिवट पॉइंट रहेगा जो मार्केट को यहाँ से स्टॉप करते हुए दोबारा अपसाइड मूवमेंट दे सकता है। बट की पॉइंट एरिया की अगर हम बात करें, ऑलरेडी 27-25 से लेकर 27-30 के आसपास ये हमारे पास मेजर डिसीजन एरिया या की पॉइंट एरिया रहेगा। अभी हमारे पास फाइनली चार्ट है थर्ड वन का। मेरी कोशिश होती है 3 चार्ट्स के ऊपर मल्टीपल वे के साथ में लेवल्स की ना खुल गए, कहते हैं ना एलेबोरेट करें, एक्सप्लेन करें ज़रा खुल गए ओपनली। तो 2758 का एक एरिया नीरेस्ट हमारे पास, मैं इसको अक्सर बोलता हूँ ये गंदा एरिया है 58 का। 2752 2763 ये एज बुलिश मोमेंटम इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म की नहीं। इंट्राडे के ऊपर ये चीज़ हमारे पास रह सकती है। एक लिटिल बिट एरिया यानी 2762 से बिलो मार्केट रहती है तो मार्केट का थोड़ा सा जोर जो है वो सेल साइड के ऊपर होगा। नियरेस्ट बोर्ड जो रहेगी वो 2735 और 27-21-22 से लेकर मैक्सिमम 27-11, ये स्ट्रांगली बुलिश मोमेंटम है मार्केट का इस एरिया के ऊपर अगर मार्केट यहाँ पे आती है। फेब एरिया भी अगर हम निकालते हैं तो अराउंड 27-18-19 के आसपास ये हमारे पास डायरेक्शनल एरिया रहेगा। अब आते हैं DXY पे। और सरकार को समझ भी आई कि कोई नहीं आई, बस हमें सुनते जा रहे हो, आनंद ले रहे हो, मज़ा ले रहे हो आवाज़ का। D1 पे अगर बात की जाए तो बड़ा क्लियरली मैंने एक छोटा सा जोन यानी एक बड़े सेलिंग जोन के अंदर इंट्राडे के अंदर मार्केट राइट नाउ DXY अपने बुलिश मोमेंटम पे खड़ी हुई है। तो DXY को अगर देखते हुए हम इसको बाय मान के चलें तो एग्जैक्टली रिजेक्शन बनती है। गोल्ड जो है वो अपना सेलिंग साइड के ऊपर एक बेहतरीन रिजेक्शन हमें देगा। 109 का एरिया जो हमारे पास रहेगा यानी अराउंड तकरीबन 109 समथिंग लेवल भी लगा हुआ है। मार्केट अगर अपसाइड भी जाती है तो ये एक रिजेक्शन हर्डल एरिया रहेगा। मार्केट यहाँ से दोबारा वन सा रिजेक्ट करते हुए गोल्ड को दोबारा से एक अच्छे सपोर्ट एरिया से बुलिश मोमेंटम कराएगी। अब आते हैं जी सिल्वर के ऊपर। सिल्वर के जो सेलिंग जोन सेलिंग एरिया हमारे पास बनेंगे 31.150 या 140 और मैक्सिमम जो इसका एरिया रहेगा सिल्वर का 31.9 या 32 के आसपास, ये टोटल सिल्वर का सेलिंग जोन है। अब आते हैं जी US ऑयल के ऊपर। तो बड़ा क्लियरली मैंने बताया था आप दोस्तों को कि ऑयल को जितना आप सेल देखेंगे अराउंड एक एरिया मेंशन कर दिया था 78.9 से लेकर एज लॉन्ग एज मैक्सिमम 80 या समथिंग। तो टोटल मार्केट ने अपने इसी सेलिंग सिनेरियो सेलिंग एरिया से अपना एक रिवर्सल किया। बाकी ऑयल पे एक छोटा सा एरिया रहेगा अराउंड अबाउट तकरीबन 72.8 से लेकर अगर डिप की बात करते हैं तो 72.0, ये आपको एक बुलिश मोमेंटम जो है मार्केट यहाँ से इस एरिया से लिटिल बिट बाय दे सकती है। बट बेटर ओपिनियन इज़ दैट कि आप ऑयल को जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर सेल देखें। मार्केट किसी भी एक अच्छे एंगुलर एरिया पे आती है 78.7 और 80.1 कर लें, 80.1 कर लें, 9 कर लें, तो यहाँ पे मार्केट आएगी जस्ट लुकिंग फॉर सेल देखें। अब आते हैं जी BTC के ऊपर। BTC का बड़ा मज़े का एनालिसिस है, बाय ख़त्म, इससे ज़्यादा एनालिसिस नहीं है BTC का। एक एरिया है स्पोर्ट एरिया अराउंड 92,000 के आसपास और स्टार्ट हो रहा है 94,400 से लेकर राउंड अबाउट 92,200 के आसपास। और मार्केट अगर यहाँ तक इस एरिया पे डिप भी करती है, लिमिट्स लगा के रखिएगा, मार्केट आएगी, पप्पी लेगी, निकल जाएगी ऊपर। बड़े जोन की अगर बात करते हैं डिप रिवर्सल की तो 85,000 और 81,000 के आसपास ये एक बेहतरीन सपोर्ट एरिया रहेगा बिटकॉइन के ऊपर। जाते जाते सिर्फ नज़र थोड़ी सी ना ट्रम्प वाले कीड़े के ऊपर डाल के जाते हैं। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो के अंदर बताया था, यानी वीकली एनालिसिस के अंदर ये चीज़ मैंने बताई थी कि ट्रम्प कॉइन जो मीम कॉइन है, जितना बच सकते हैं ना इससे बचें, क्योंकि बहुत सारे लोग हाइपिंग टोकन, हाइपिंग कॉइन, इन तमाम चीज़ों के ऊपर लपक पड़ते हैं। वो कहते हैं बस यही पैसा कमाने का ज़रिया है, हम अगर रह गए तो पता नहीं कोई बहुत बड़ा गुनाह हो जाए, ऐसे ना किया करें। तो मैंने बड़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ ये चीज़ें आप दोस्तों को बताई थी कि चलती ट्रेन से हाथ बाहर निकाल के ना जश्न नहीं मनाना। कोई भी अगर पोल आया, कोई चीज़ आई, हाथ भी जाएगा, बाजू भी जाएंगे। तो यहाँ पे क्रिप्टो पे यही सिनेरियो होता है। सो प्लीज़ मैं उम्मीद करता हूँ मार्केट की जितनी भी मूवमेंट्स थी, जितने भी लेवल से, वो तमाम आप दोस्तों को अंडरस्टैंड हो चुके होंगे। बट मज़ीद मोर देन भी अगर कोई चीज़ रह जाती है, ग्रुप ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ग्रुप ज्वाइन करके रखें ताकि मेरी तरफ से होने वाली जो भी एक फर्दर अपडेट हो आप उससे फ़ायदा ले सकें। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।